हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा हम लोगों का क्लास 12 हिंदी मीडियम आरबीएससी बायोलॉजी के आपके चैप्टर नंबर 8 जो है, क्योंकि हमें पता है एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड में दोनों में क्लासेस बुक्स एक ही है, सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों में, ठीक है ना। दोनों में एनसीईआरटी का ही सिलेबस चल रहा है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मली क्या है आप लोगों का जो क्लास 11th है आरबीएससी हिंदी मीडियम बायोलॉजी है, उसके अंदर बेटा मैं अब आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से डालें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डालूं तो बेटा कोई इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि ये कभी क्वेश्चन नहीं लेके आता। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बोले सर अगर क्वेश्चन नहीं लेके आ रहे तो आप हमें पढ़ा क्यों रहे हो। भाई मेजर बात तो ये है ना कि सर अगर क्वेश्चन ही नहीं लेके आ रहे हैं तो आप हमें पढ़ा क्यों रहे हो। खामखा आप अपना भी तेल जला रहे हो और हम लोगों को भी जला रहे हो, हमारा भी टाइम खोटी कर रहे हो, ठीक है ना, या फालतू में हम लोगों को भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन बेटा अगर ये नहीं पढ़ा तो इसके अलावा फिर कुछ नहीं पढ़ा, मेरा कहने का मीन तो ये है। ठीक है, अगर ये नहीं पढ़ा तो इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। तो आज हम बात करेंगे बेटा इसके अंदर जो सिंपल टॉपिक है, ठीक है, कोशिका का आकार, आकृति और संरचना। ठीक है, संरचना को तो हम आज के लेक्चर के बाद में धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते जाएंगे। भाई प्रोकैरियोटिक की पढ़ेंगे, फिर यूकैरियोटिक में ऑर्गन्स पढ़ेंगे, अंग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज वाले केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे मेजर हमारा जो मुद्दा होगा वो आकार का होगा और आकृति का होगा। ठीक है, आकार, साइज, क्या मानते हो इसको, हम लोग क्या मानते हैं, आकार क्या है, एक मीजरेबल यूनिट है कि भाई एक माप सकते हैं आप लोग, बाहर से आप देख सकते हो कि भाई वो कितनी तो लंबाई में लंबी है और कितनी चौड़ाई में, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है। ठीक है, तो आकार क्या है, आकार एक ऐसी मीजरेबल यूनिट है जिसे आप लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में नापते हो। ठीक है ना, आई बात समझ में। आकार एक ऐसी मीजरेबल यूनिट है जिसे आप लोग किस में नाप रहे हो, लंबाई में, किस में नाप रहे हो, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक कोशिका का आकार, आकृति एवं क्रियाविधि अलग अलग होती है। ठीक है, क्रियाविधि जो है वो फंक्शनिंग की बात कर रहा है, वही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ऑर्गन्स आ जाएंगे, उनके काम आ जाएंगे, वो सब अलग अलग आएंगे। तो इस वर्ड को अभी मत छेड़ो। क्रियाविधि का मतलब होता है बेटा फंक्शनिंग, कि कोशिका में जो कोशिका के अंग हैं वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनका काम करने का क्राइटेरिया क्या है, वो किस दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बेटा अंग्रेजी के वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि हम लोग अब एडवांस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वो किस सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं, तो ये है मेजर उनका काम। आई बात समझ में। अब मेजर में अगर आप लोगों को बात बताऊं तो प्रत्येक कोशिका यानी कि हर एक सेल जो उनका आकार और आकृति अलग अलग है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं भाई माइकोप्लाज्मा है, सबसे छोटी कोशिका बात करते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा का आकार जो है 0.3 माइक्रोमीटर। बेटा ये वर्ड क्या है, मेन लड़ाई हमारी इससे होती है, इसे बोलते हैं बेटा माइक्रोमीटर। क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर। ठीक है, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो माइक्रोमीटर कितने हो गए, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, यानी कि 1,00,000 माइक्रोमीटर होते हैं बेटा। ठीक है, यानी 1 मीटर, माना कि मेरा एक हाथ 1 मीटर का है, अब इसके 1,00,000 छोटे छोटे आप टुकड़े कर दो तो एक टुकड़ा एक कोशिका के बराबर होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। यानी कि 1 मीटर का 1,00,000 या 10,00,000 भाग। ठीक है ना, क्लियर है ना, आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये होता है माइक्रोमीटर। ओके, अब माइक्रोमीटर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, जो सबसे छोटी कोशिका होती है, लोग क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया है, जीवाणु कोशिका है, वो सबसे छोटी है। हमने पढ़ लिया भाई, पहले लिविंग सेल, जो डेड सेल थी उसको किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने खोजा था, और जो लिविंग सेल आई उसको किसने खोजा, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने खोजा। ठीक है, बैक्टीरिया की कोशिका खोजी थी। तब तक तो लोग ये मानते थे कि भाई बैक्टीरिया की कोशिका जो है वो क्या है, आप लोगों का सबसे छोटी है, लेकिन उससे छोटी भी आ गई। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, यहां पर एक और नया वर्ड बताऊंगा। इसीलिए, इसी कारण, अब इतना छोटा आकार है, इसी कारण कोशिका को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी। अच्छा भाई ये क्यों मैंने बताया, पॉइंट तो है ना हमारे पास, पॉइंट तो है ना कि भाई यहां पर ये वर्ड आपने क्यों लिखा, क्योंकि एक भी वर्ड अगर एक भी शब्द आ रहा है तो शब्द का अपने आप में कोई मतलब होता है। ठीक है, यहां मैंने ये शब्द लिखा, इसका मतलब क्या है, सूक्ष्मदर्शी का मतलब, इसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हो माइक्रो
स्कोप। माइक्रो मतलब जो सूक्ष्म छोटी चीजों को देख सके, माइक्रो, मेरा माइक्रो, यानी कोशिकाएं भी कभी भी नेक्ड आई से, नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती है। उन्हें देखने के लिए भी एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, माइक्रोस्कोप। सबसे पहला जब सेल की डिस्कवरी हुई थी, कोशिका की डिस्कवरी हुई, तो जो आपका रॉबर्ट हुक है, उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है भाई, बना दिया। हम कहाँ मना कर रहे हैं नहीं बनाया? बात समझ में आई ना? हम कहाँ मना कर रहे हैं, मैं कहाँ कह रहा हूं नहीं बनाया? बनाया था, क्लियर है, बना दिया। ओके, तो अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? यानी कि वो यंत्र जो छोटी चीजों को आसानी से मैग्नीफाई, विस्तृत रूप से दिखा सके। ठीक है, आप लोग क्या बोलते हो? माइक्रोस्कोप बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग? माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब ये माइक्रोस्कोप हमने बोला तो सही, माइक्रोस्कोप हम लोगों ने बोला तो सही, लेकिन बोलने का मेन मकसद क्या था, मेन उदाहरण क्या था, वो सुनिएगा कि ये क्या है, छोटी, यानी जिनकी जो साइज है वो 1 माइक्रोमीटर से कम है, ये 1 माइक्रोमीटर के बराबर हो, तो उसको आप लोग आसानी से देख सकते हो। ठीक है ना? तो इसीलिए कोशिकाओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता हुई? माइक्रोस्कोप की। अच्छा, स्टार्टिंग में, शुरुआत में सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? रॉबर्ट हुक ने। और नॉल और उसका एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने पूरा का पूरे ढंग से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, लगभग इतना बड़ा होता है। और उसका वजन कितना होता है बेटा? आधा से 1 किलो। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 किलो तक का होता है, इतना बड़ा अंडा होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो है, ठीक है, हम लोगों ने शुरुआत में मानी। लेकिन अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बहुकोशी, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय मतलब जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं मेरे शरीर की, मैं बात कर रहा हूं मेरे शरीर की। हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा, आप लोगों को जब तक नोट्स के पीडीएफ नहीं मिलते, आप लोग इन चीजों को बेटा लिखा करो अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, एक रफ नोटबुक बना लो, लेकिन उसमें आप क्या डालोगे? डेट डालोगे वीडियो का, जो लेक्चर आपके पास आ रहा है। ठीक है, माना आज 20 तारीख को एक लेक्चर आया, तो आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों ने उस तारीख को पढ़ा था। इससे आपका रिवीजन भी अच्छा होगा। ये बेटा रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, थ्योरी तो आप पूरी की पूरी पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है, आप सब्जेक्ट तो पूरा पढ़ोगे, लेकिन ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। रिवीजन में बेटा इसमें पता क्या, फिर बुक के पन्ने पलटने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ओके। तो बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो मानव आरबीसी है। अब लोग पता क्या कहते हैं? लाल रुधिर कोशिका नहीं, कण के रूप में, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं है। वो कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं होता है वो केंद्रकहीन कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, ओके। अब आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पस, लाल रुधिर कणिका, जिसकी जो आकार है वो लगभग कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर व्यास वाली होती है। ठीक है, कितने माइक्रोमीटर व्यास वाली है? 7.0 माइक्रोमीटर व्यास वाली है। ठीक है, व्यास क्या होता है? डायमीटर। अगर हम लोग बात करें एक वृत्त की, तो दोनों परिधियों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? उसका व्यास कहलाती है। और व्यास का आधा क्या कहलाता है? त्रिज्या। आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है मैथ के अंदर, अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर बात करें तंत्रिका कोशिका की, या क्लास 10th में पढ़ चुके हो, 101% में शॉर्टली से कह रहा हूं। तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, न्यूरॉन पढ़ा है। तंत्रिका तंत्र की इकाई है। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है लंबाई में। ये कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर तक होती है, 1 या 2 मीटर लंबी भी होती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, फिर बात कर रहे हैं आकृति की। अब बात कर रहे हैं आकृति की। ठीक है, हमने आकार के बारे में तो पढ़ लिया, आकृति की बात कर रहे हैं। तो सभी कोशिकाओं में बेटा आकृति एक समान नहीं होती है, आकृति भी अलग अलग है। जैसे कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती है, राउंड शेप में होती है, बहुफलकीय है। ठीक है, बहुकोणीय, इस तरीके से बेंजीन रिंग वगैरह बहुकोणीय। आई बात समझ में? डिस्क शेप, ऐसी आकृति हो सकती है। आई बात समझ में? धागेनुमा, पतली, लंबी, इलॉन्गेटेड, काफी प्रकार की आकृतियां हो सकती हैं। ठीक है, एक और बात, आकार और आकृति का पता केवल बाहर से लगाया जाता है, जबकि संरचना का पता उसका अंदरूनी यानी कि आंतरिक अध्ययन से ही पता लगता है। आई बात समझ में? तीनों में ये अंतर है। आकार और आकृति बेटा आप लोग बाहर से देखकर पता लगा सकते हो, लेकिन संरचना जो है वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे? अंदर अध्ययन से। ठीक है, इसका आंतरिक अध्ययन से। जब आप लोग देखो, माने कि आप लोग किसी एक होटल में आप लोग गए, बाहर से देखा होटल क्या है? 4 मंजिला इमारत है। ठीक है, अब 4 मंजिला इमारत है, आप लोगों ने देखा
अच्छा लगा। अब अंदर गए, यहाँ रिसेप्शन है, यहाँ रूम है, यहाँ गार्डन है, यहाँ स्विमिंग पूल है, तो अंदर जाने से पता लगा ना। संरचना भी मेन वैसा ही होता है, ठीक है। अब आकृति की बात करें तो कोशिका की आकृति उनके द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करती है। जो कोशिका जैसा काम करेगी उसकी आकृति वैसी होगी। आरबीसी की बात करें, नॉर्मली गोलाकार होती है, डिस्क रूप में होती है, बाइकंकीय द्विफलकीय होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी इसकी कोई आकृति बेटा निश्चित नहीं होती है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दीजिएगा। श्वेत रुधिर कणिकाएं अमीबा के फॉर्म में होती है, जैसे अमीबा की कोई आकृति नहीं है, ठीक है। मीजोफिल बेटा ये कहाँ होती है? पादप की पत्तियों में, पादप बाण में होती है, पादप पत्तियों में होती है। या तो गोलाकार होती है इस तरीके से, अंडाकार होती है। आई बात समझ में? क्लियर है? जाइलम आप लोग इसमें पढ़ोगे, आगे इसी क्लास के अंदर पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। 11वें चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ोगे। जाइलम वाहिका जो लंबवत यानी कि लंबी होती है, ठीक है। और आपकी तंत्रिका कोशिका जो धागेनुमा और शाखित, ब्रांच और थर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, शाखित है, यानी ये हिस्सा शाखित होता है, ये इस तरीके से हिस्सा शाखित होता है। क्लियर है? अब बात करें संरचना की, प्रत्येक कोशिकाओं की अलग अलग संरचना होती है और नॉर्मली दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिनकी संरचना क्या है? सिंपल है, साधारण है, जिनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित है, राइबोसोम को छोड़कर, ठीक है। क्लियर है? अब बेटा यूकैरियोटिक देखिएगा, अब यूकैरियोटिक में बेटा क्या होता है? नॉर्मली मैं बात करूं यूकैरियोटिक की, तो वो कोशिकाएं जिनमें केंद्रक जो पूर्ण रूप से डेवलप्ड है, ठीक है ना, और झिल्ली युक्त केंद्रक पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ तो ठीक है, हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात की। अब केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर भी होती है भाई, एक केंद्र की जिनमें एक ही केंद्रक होता है, बहु केंद्र की बहुत सारे केंद्रक होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी काफी कोशिकाएं निकल कर आएंगी, बहु केंद्र की, एक केंद्र की। आई बात समझ में? अब एक केंद्र की के बाद में नॉर्मली एक केंद्र की जिनमें केंद्रक होते ही नहीं है, जैसे आपकी आरबीसी एक केंद्र की कोशिका है। तो ये अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण है कोशिका की, ठीक है ना। ये आप लोग हालांकि अब जब डिटेल में इस चैप्टर में थोड़ा सा अंदर हम लोग जाएंगे, इस चैप्टर में जब हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो उसमें आप लोग देखोगे ढंग से, ठीक है। कोशिका की संख्या, संख्या बेटा क्या होती है? प्रत्येक जीव में कोशिका की संख्या अलग अलग होती है, हमें पता है, ठीक है। अब वो संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में पूरे शरीर में बेटा एक कोशिका है, सिंगल सेल, और वही सिंगल सेल उसके सारे के सारे कार्यों को पूरा कर रही है, ठीक है। बहुकोशिकीय वो होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, और उन जीवों के अंदर बेटा अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को करती है। जैसे आप लोग, अगर मैं बात करूं, त्वचा की कोशिका अलग है, त्वचा के लिए काम कर रही है, नर्व सेल अलग है, नर्व कोशिका अलग, न्यूरॉन अलग काम कर रही है, ब्लड की कोशिका अलग है, ब्लड के लिए अलग काम कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपकी कोशिकाओं का वर्गीकरण है। ये एक सिंपल टॉपिक है, हालांकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी बेटा समझने के लिए, बेसिक के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू।